हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे चैप्टर नंबर 2 क्लास 7th दक्षिण के राजा चालुक्य पल्लवन चोल। इसमें हम दक्षिण भारत के 3 राजवंशों के बारे में पढ़ेंगे। बेसिकली सबसे फर्स्ट है चालुक्य राजवंश, जिसके अंदर 3 सब टॉपिक्स हैं, बादामी, वेंगी एंड कल्याणी। इसको वन बाय वन हम देखेंगे आगे। सेकंड आपका आता है पल्लव राजवंश एंड थर्ड वन इज चोल राजवंश। सबसे पहले हम चलते हैं चालुक्य राजवंश की तरफ। चालुक्य राजवंश जैसे कि मैंने आपको बताया कि 3 पार्ट में डिवाइडेड है। चालुक्य मैंने आपको बताया बादामी के चालुक्य, वेंगी के चालुक्य एंड कल्याणी के चालुक्य। वेंगी के चालुक्य जो थे ये आपके दक्षिण भारत के थे और बादामी के चालुक्य आपके पूर्वी भारत के थे। कल्याणी के चालुक्य, सबसे पहले हम बादामी के चालुक्य के बारे में पढ़ते हैं। बादामी के चालुक्य को हम वातापी के चालुक्य भी बोलते हैं। बादामी के चालुक्य जो थे उसके सबसे पहले संस्थापक थे जयसिंह प्रथम, उसके बाद रणराग एंड देन पुलकेशिन फर्स्ट। सबसे इन दोनों के बारे में भी जिक्र हो रखा है, लेकिन सबसे प्रथम संस्थापक हम इनको मानेंगे पुलकेशिन प्रथम को। पुलकेशिन प्रथम के 2 सुपुत्र थे, कीर्तिवर्मन प्रथम एंड मंगलेश। आप लोग को पता होना चाहिए कि हिस्ट्री में उन्हीं का नाम रहता है जिन्होंने अपने शासन के वक्त कुछ अच्छा काम किया होता है, जिन्होंने कई ज़्यादा राज्य को जीता होता है। अगर ऐसा नहीं होता है तो उनका नाम हमारे हिस्ट्री में कम प्रेफरेंस दी जाती है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है इसके अंदर पुलकेशिन प्रथम एंड सेकंड है पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय जो था वो हमारा बेसिकली बादामी के चालुक्य का शासक था एंड इसका भाई विष्णुवर्धन जो कि वेंगी के चालुक्य का शासक था। विष्णुवर्धन भी बहुत अच्छा शासक था। उसके बाद है विक्रमादित्य, विनयादित्य, विजयादित्य, विक्रमादित्य 2 एंड कीर्तिवर्मन 2। इसके अंदर बेसिकली आपको याद रखने वाली बात है पुलकेशिन सेकंड एंड विष्णुवर्धन। पुलकेशिन सेकंड जो है वो बादामी के चालुक्य का संस्थापक था, जबकि विष्णुवर्धन जो कि पुलकेशिन 2 का भाई था वो वेंगी के चालुक्य का संस्थापक था। उसके बाद हम देखते हैं कल्याणी। ये पश्चिम की ओर थे, इसीलिए इनका ये पश्चिमी चालुक्य है और इनका नाम पश्चिमी चालुक्य का कल्याणी चालुक्य थे, कल्याणी के चालुक्य। इसके संस्थापक थे तैलद्वितीय, जिनका शासनकाल था 993 से 997 ईस्वी। ये एक महान योद्धा थे। और आपको पता है कल्याणी के चालुक्य जो थे उनकी राजधानी मान्यखेत बनाई थी। मान्यखेत थी जो कि पहले राष्ट्रकूट वंश की राजधानी थी। राष्ट्रकूट वंश को इन्होंने जीत लिया था और उसी को अपनी राजधानी बना ली थी। इसके बाद देखते हैं तैल द्वितीय के उत्तराधिकारी थे सत्याश्रय, विक्रमादित्य पंचम, आयन द्वितीय एंड जयसिंह द्वितीय। अब हम देखते हैं चालुक्य शासकों की उपलब्धियां क्या क्या थी। सबसे पहले तो इनका जो साम्राज्य था वो काफ़ी विशाल था। उसके बाद चालुक्य की उपलब्धि में से धार्मिक सहनशीलता भी एक है। धार्मिक सहनशीलता में यह है कि इन्होंने 100 से ज़्यादा बौद्ध विहार बनवाए थे, जिसमें 5000 भिक्षु निवास करते थे। और साथ ही साथ ये अपने धर्म शैव वैष्णव के साथ साथ बौद्ध और जैन धर्म को भी उतनी ही तवज्जो दिया करते थे। इनके शासनकाल में, चालुक्य के शासनकाल में कला एवं स्थापत्य कला का विकास हुआ था, जिसके अंदर चालुक्य शासक ने वेसर शैली का विकास किया था। और इसी के टाइम में गुफा मंदिर बना था बादामी का गुफा मंदिर। और पुलकेशिन द्वितीय के दरबार में पारसी के राजपूत के स्वागत का दृश्य आप ये एनसीईआरटी की बुक में देख सकते हैं। उसके बाद इनका एक बहुत बड़ा योगदान था वास्तुकला के क्षेत्र में। वास्तुकला बादामी में एलोरा, एलिफेंटा, औरंगाबाद, अजंता तथा पर्वतों को, ये चालुक्य जो थे वो पर्वतों को काट कर डायरेक्ट सुंदर सुंदर मंदिर का निर्माण किया करते थे। शिक्षा व साहित्य के क्षेत्र में भी बहुत प्रगति की थी। ये जो चालुक्य शासक थे वो शिक्षा और साहित्य के महान प्रेमी थे। इन्होंने बहुत सारी लाइब्रेरी खुलवाए, जिसमें से बहुत कई ग्रंथें भी लिखवाई थी। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं अष्टशती विज्ञानेश्वर ने मिताक्षरा की पुस्तक लिखी थी। अवलंक ने अष्टशती लिखी थी और विज्ञानेश्वर ने मिताक्षरा। कन्नड़ भाषा के ग्रंथ में कविराजमार्ग, शांति पुराण, गदा युद्ध, ये 3 ग्रंथ थी जो कन्नड़ भाषा में थी चाणक्य के शासनकाल के समय। और इस शासनकाल में सोमदेव सूरी का वाक्यामृत इस युग में लिखे गए प्रमुख ग्रंथ थे। ये कुछ इम्पोर्टेंट ग्रंथ थे जो आप लोगों को याद रखने हैं। उसके बाद देखते हैं हम इनके आर्थिक जीवन। चालुक्य के समय में आर्थिक जीवन कैसा था। आर्थिक जीवन बहुत ही खुशहाल था। भू राजस्व भूमि जो थी वो बहुत ही उपजाऊ थी तथा बहुमूल्य लकड़ी व गर्म मसालों का
व्यापार भी किया जाता था, जिस वजह से इनकी आर्थिक जीवन जो बहुत अच्छा था। और प्रशासनिक व्यवस्था इनकी उच्च कोटि की थी, असीमित शक्तियाँ थीं और जो जनता की भलाई के लिए यूज़ की जाती थी। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं पल्लव वंश के साथ। जो भी अगर आपको डाउट्स हो वो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, एंड डो नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।